नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम सीधे बिहार की सड़कों पर चलते हैं, बिना किसी लाग लपेट के। आज हम बात करेंगे उस भयंकर बवाल और तनाव की जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। आखिर पटना की सड़कों पर ये गुस्सा क्यों उबला? चलिए देखते हैं। इस गुस्से का अंदाजा आप जेपी गोलंबर पर गूंजी इस चीख से लगा सकते हैं। हम भविष्य के शिक्षक हैं और हमें गुंडों की तरह पीटा जा रहा है। जरा सोचिए, एक भावी शिक्षक की ये कितनी दर्दनाक और हताश कर देने वाली पुकार थी जो उस भयंकर पुलिस क्रैकडाउन के बीच सुनाई दी। ये कोई आम प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था। सड़कों का नजारा किसी खौफनाक फिल्म जैसा था, लेकिन असल में ये एक कड़वी जमीनी हकीकत थी। चारों तरफ बिखरी हुई चप्पलें, खून से सने कपड़े और पुलिस के गंभीर लाठीचार्ज का सामना करते हजारों बेबस युवा। ये दिल दहला देने वाला मंजर साफ बता रहा था कि प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच का टकराव किस हद तक पहुंच चुका था। तो चलिए पटना की सड़कों पर मचे इस बवाल की पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि 8 मई को आखिर हुआ क्या था। सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10,000। जी हाँ, करीब 10,000 आक्रोशित युवा पटना कॉलेज से एक साथ मार्च के लिए निकले। जब ये भारी हुजूम डाकबंगला चौराहे की तरफ बढ़ा तो पूरे शहर की रफ्तार मानो वहीं थम गई। ट्रैफिक एकदम ठप पड़ गया। और फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़े। प्रदर्शनकारियों ने जेपी गोलंबर पर जैसे ही बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, पुलिस ने भीड़ को तीतर बितर करने के लिए भारी बल प्रयोग किया। नतीजा, एक भीषण लाठीचार्ज। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई लोग बुरी तरह घायल हुए और इसी अफरा तफरी के बीच प्रमुख छात्र नेता दिलीप कुमार को भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये बीपीएससी टीआरई 4 है क्या, जिसने इतने बड़े स्तर पर आक्रोश पैदा कर दिया? इसे समझने के लिए इस नंबर को देखिए, 13 लाख। एक दो नहीं, पूरे 1.3 मिलियन युवा एक गहरे असमंजस में फंसे हुए हैं। ये सभी बड़ी बेसब्री से इस खास भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, 13 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। और ये 13 लाख उम्मीदवार लगभग 46,882 संभावित शिक्षक पदों के लिए आपस में मुकाबला कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर होने वाली ये भर्ती इसे बिहार के सबसे बड़े सरकारी रोजगार अभियानों में से एक बनाती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन हजारों रिक्तियों को शिक्षा के अलग अलग स्तरों पर कैसे बांटा गया है। प्राथमिक कक्षाओं से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की ये सारी भर्तियां पूरी तरह से शिक्षा विभाग पर निर्भर हैं, जो इसे और भी ज्यादा क्रिटिकल बनाता है। तो अब आते हैं छात्रों के विरोध के असली कारणों पर। आखिर किस बात ने इन उम्मीदवारों को इतना मजबूर कर दिया कि वे सड़कों पर उतर आए? इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, आपको सब समझ आ जाएगा। ये लाल फीताशाही और सिस्टम की देरी का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। 16 अप्रैल को एक पॉडकास्ट पर अधिकारी ने विज्ञापन का वादा किया, लेकिन जब 19 अप्रैल फिर 25-26 अप्रैल जैसी तय तारीखें बिना किसी नोटिफिकेशन के गुजर गई तो मई आते आते इन युवाओं के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। अगर हम इनकी मांगों की बात करें तो वो एकदम सीधी और स्पष्ट हैं। वे बस इतना चाहते हैं कि आधिकारिक नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो, रिक्तियों की सटीक संख्या पारदर्शी तरीके से बताई जाए और स्थानीय युवाओं को तरजीह देने के लिए डोमिसाइल नीति को सख्ती से लागू किया जाए। बस इतनी सी बात है। और इसे थोड़ा इंसानी नजरिए से देखें। इनमें से कई उम्मीदवार भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। पटना जैसे शहर में रहकर कोचिंग, रेंट और खाने का खर्च उठाना कोई आसान काम नहीं है। कुछ छात्रों को तो अपनी जमीन तक गिरवी रखनी पड़ रही है। उनका रोज का जीवन एक संघर्ष बन चुका है। अब देखते हैं सरकार की प्रतिक्रिया। इतने भारी बवाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? नवनियुक्त शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सामने आकर माहौल को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि टीआरई 4 भर्ती पर जल्द ही बैठक होगी, विज्ञापन जारी किया जाएगा और 1 हफ्ते के भीतर कोई ना कोई समाधान निकाल लिया जाएगा। उन्होंने एक सिंगल विंडो सिस्टम का भी वादा किया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस मौके पर सरकार को आड़े हाथों लिया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीधा तंज कसते हुए कहा कि सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने अपने बच्चों को तो मंत्री बना दिया, लेकिन जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उन पर सिर्फ लाठियां बरसाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर अब स्थिति 2 बिल्कुल अलग किनारों पर खड़ी है। एक तरफ सरकार है जो बातचीत का भरोसा दिला रही है और समाधान के लिए 7 दिन का समय मांग रही है, और दूसरी तरफ वो छात्र हैं
जिन्हें अब इन जुबानी वादों पर जरा भी यकीन नहीं है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते में कुछ नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल और घेराव शुरू कर देंगे। अब इस बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। क्या ये एक हफ्ते की डेडलाइन कोई शांतिपूर्ण समाधान लेकर आएगी, या फिर ये आंदोलन आगे चलकर एक और भयानक रूप ले लेगा? 13 लाख युवाओं का भविष्य अभी भी अधर में है। इस अहम मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको पूरी स्थिति बिल्कुल साफ हो गई होगी।